है बच्ची, क्यों रो रही है? आ बैठ मेरे पास, क्या हो गया? दादी दादी, मुझे मैडम ने डांटा। क्यों डांटा है मेरी बच्ची को मैडम ने? और कौन सी मैडम ने डांटा है? वो दादी, मेरा होमवर्क नहीं कंप्लीट था ना, इसलिए मैडम ने डांटा। अरे कैसी है तेरी माँ? एक बच्ची नहीं संभाली जाती उससे? होमवर्क नहीं कराई, जिसकी वजह से मेरी इसी फूल सी बच्ची को डांट पड़ गई। रोते हुए स्कूल से आई है। अरे कौन से कोने में दुबक के बैठी है जो उसे मेरी इतनी जोर जोर की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही? क्या हुआ माँ जी? क्यों रे बहू, लापरवाही की भी हद होती है। क्यों होमवर्क नहीं कराया बच्ची को? तेरी वजह से मेरी बच्ची स्कूल से रोते हुए आई है। लेकिन माँ जी हुआ क्या है? पिंकी क्यों रो रही है? सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अरे सारा दिन करती क्या हो घर में? सब कामों के लिए तो काम बाई बाई लगा के रखी है, उसके बाद भी तुमसे एक बच्ची नहीं संभालती है। तुम्हारी वजह से मेरी ये पोती स्कूल से रोते रोते घर आई है। अरे तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि एक बच्चे का होमवर्क करा दो? पर माँ जी मैंने तो होमवर्क कराया था इसको। अरे बस भी करो, होमवर्क कराती तो बेचारी रोते हुए क्यों आती? इसकी मैडम क्यों डांटती इसको? एक तो काम नहीं, ऊपर से झूठ बोलती हो। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह ही देखती रहेगी क्या कि बच्ची के लिए कुछ खाने पीने के लिए भी लाएगी? सुबह की गई है स्कूल और ऊपर से रोते हुए आई है। अभी लाई माँ जी। ये माँ जी को ना तो यही लगता है जैसे मैं दिन भर कुछ काम करती नहीं हूँ। अरे झाड़ू पोछे के लिए बाइक क्या लगा रखी है? इनको तो क्या लगता है घर में कुछ काम ही नहीं है। सुबह से उठकर एक मिनट के लिए हाथ नहीं रुकता मेरा। चाय नाश्ता बनाओ, सबके डिमांड पे अलग अलग नाश्ता बनाओ, पिंकी का टिफिन तैयार करो। अरे माँ जी की लाड प्यार की वजह से ना ये पिंकी दिन प्रतिदिन झूठ बोलती जा रही है। होमवर्क तो पूरा करवाया था, पक्का कुछ न कुछ दूसरी बात होगी और माँ जी से बचने के लिए झूठ बोल रही है। प्रीति, ओ प्रीति। अरे अब क्या हो गया माँ जी को? 2 मिनट हुए नहीं मुझे किचन में आए फिर से चिल्लाने लग गई। आई माँ जी। क्या हुआ माँ जी? क्या क्या हुआ? तुम्हारी आंखें नहीं है क्या? कितना कचरा है बेड के नीचे। हाँ मम्मी जी, कचरा तो है, लेकिन आजकल बाई ना अच्छे से काम नहीं करती। अरे बाई का नाम क्यों लगा रही हो? लापरवाही की भी हद होती है, अपनी गलती छुपा रही हो। तुम्हारा क्या है, बाई के भरोसे करके सब काम और बैठ जाती हो फुर्सत से। अरे कितनी भी भाइयाँ आए, भाइयों के साथ खड़े होके काम करवाना पड़ता है, ये बहू की जिम्मेदारी है। लेकिन तुम तो इतनी लापरवाह हो जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब खड़ी क्या हो मुंह लटका के, कुछ बोलोगी? अरे लापरवाही की भी हद होती है, बहू बारे एक लक्षण नहीं है तुमने। अरे नौकरानियों को क्या है, उनको तो अपना काम निकालने से मतलब है ताकि उनकी 30 दिन की पगार बन जाए। घर की बहुओं को चाहिए कि उनके साथ रह के अच्छे से काम करवाए, ये लक्षण तो तुम में है नहीं। अब खड़ी मत रहो मेरा मुंह देखते हुए, जाओ दूसरा काम करो। अरे ये तो रोज का ही रोना हो गया है, जब देखो माँ जी हर चीज पे मुझे सुनाती रहती है। अरे बाई भी बेचारी क्या करेगी, इतना बड़ा घर है, रोज तो बिस्तर के नीचे नहीं झाड़ सकती ना। और ये पिंकी सुनती तो है नहीं, माँ जी ने उसे बिगाड़ के रखा है, सब चीजें बिस्तर के नीचे फेंकती रहती है। अब बेचारी बाई अकेले कैसे बेड हटा के रोज रोज साफ करेगी? उसका घर परिवार बेचारी के एक जगह काम करने से चलेगा क्या? उसको तो 4 घर में काम करना पड़ता है। ऐसे काम करने लगी तो पल गए उसके बच्चे बेचारे। ऊपर से ये बेड अकेले से हिलते तक नहीं है, बेचारी कैसे करेगी? लेकिन माँ जी को कौन समझाए, इनको तो यही लगता है कि बस दुनिया में सबसे अच्छी वही है, बाकी तो पूरी दुनिया लापरवाह है। खुद का काम तो होता नहीं है, एक गिलास पानी के लिए भी 100 बार आवाज लगाती हैं और चली है सबको समझाने, लापरवाह लापरवाह। अब करूं भी तो क्या? माँ जी को कुछ बोल भी तो नहीं सकती। इन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मेरी माँ को कभी पलट के जवाब मत देना, चाहे कुछ भी कर ले माँ। बहुत मुश्किल से पढ़ाया लिखाया है माँ ने मुझे, लेकिन अब इनको कौन समझाए कि उनकी माँ कैसी है। अगर मैं कुछ बोल दूँ तो 4 चीज़ें बढ़ा चढ़ा के उनको शिकायत करेगी और मैं इनकी नज़रों में गिर जाऊंगी। अरे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कितना भी अच्छा काम कर लूँ, लेकिन माँ जी को हमेशा कमी ही दिखाई देती है। अरे जाने भी दो, मैं ही अपना खून क्यों जलाऊं, कुछ होना जाना तो है नहीं। ऐसी सासों को तो दुनिया में कोई नहीं समझा सकता। धरती पे भूकंप भी आ जाए ना तो इन सासों को यही लगेगा कि बहू की ही गलती है, तभी भूकंप आया था। अब चल प्रीति दूसरे काम में लग जा। ये माँ जी का पुराण लेके बैठी ना तो हो गया कल्याण। अरे बेटा आज जल्दी कैसे आ गया ऑफिस में, और तू इतने गुस्से में क्यों है? बैठ। हे भगवान। क्या हुआ मेरे बच्चे को, तू इतना गुस्से में क्यों है? सब कुछ ठीक तो है ना? जल्दी बता, मेरा दिल बैठा जा रहा है बेटा। प्रीति, ओ प्रीति जल्दी पानी लेकर आ। क्या हुआ बेटा बता ना। लीजिए जी पानी। क्या हुआ जी?
आप क्यों इतने गुस्से में हैं? अरे माँ क्या बताऊँ, आज मैं अपनी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल घर पे ही भूल गया। बहुत जरूरी फाइल थी माँ, और आज मुझे वो ऑफिस में जमा भी करनी थी। बाहर रे बहू, बाहर रे बहू, हद हो गई तेरे लापरवाही की। अरे तू याद नहीं दिला सकती क्या? अरे बहू, तेरा ध्यान कहाँ रहता है? तू मेरे बेटे को इतनी जरूरी फाइल देना कैसे भूल गई? अरे तुझे ब्याह के इस घर में लाई क्यों हूँ? इसीलिए ना कि मेरे बेटे का ख्याल रखे, मेरे बेटे को खुश रखे। लेकिन तुझसे ये भी नहीं होता। जाने कहाँ क्या करती रहती हो, कुछ समझ में ही नहीं आता। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का मूड खराब हो गया ना। आप जाने भी दो माँ, जो हो गया सो हो गया। हद हो गई। ये माँ जी ना कभी नहीं सुधरने वाली। मुझे बेइज्जत करने का एक मौका नहीं छोड़ती। माँ जी को तो यही लगता है घर में कुछ काम ही नहीं है, तो क्या सुबह उठ के झूला झूलती हूँ? सारा दिन काम में लगी रहती हूँ। बस झाड़ू पोछा बाई से करवा लिया, बाकी काम कितना रहता है? सबका काम करो, खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, कपड़े धो। लेकिन कुछ भी नहीं दिखता है इस माँ को। अरे माना कि भूल गई आज इनको फाइल देना, लेकिन क्या ये भी छोटे बच्चे नहीं है ना? खुद का काम है, खुद की फाइल तो याद रख सकते ही है ना। गुस्सा तो इतनी आ रही थी कि सारी भड़ास मन की निकाल ही दूं, लेकिन क्या करूं, कुछ बोल नहीं सकती। इन्होंने मुझे मना जो कर रखा है। सच में भगवान जाने, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि घर में सब कुछ होते हुए भी दो पल का सुकून नहीं है इस घर में। चलो भाई, शाम का खाना बना लूं अब। अगर लेट हो गई ना तो माँ जी का पुराण फिर शुरू हो जाएगा। अब तो इस घर में अपमान सुनने की ऐसी आदत हो गई है ना कि जैसे पुरस्कार ही मिल रहा हो रोज। लगता है आज इनको ऑफिस का बहुत काम है, अभी तक सोने नहीं आए। मैं तो बहुत थक गई हूँ, मैं तो सो ही जाती हूँ। अरे प्रीति, कितनी लापरवाह है। बेचारा मेरा बेटा काम करते करते यही हॉल में सो गया, और ये औरत मजे से खर्राटे मार के अपने बिस्तर में सो रही है। अरे बाप रे, लगता है सुबह हो गई। माँ जी बहुत चिल्लाएगी। अरे सुनाई भी दे रहा है कि नहीं? मर गई क्या? आके खड़ी हो गई ना ठूठ के जैसे। अरे कैसी औरत है तू? तेरा पति रात भर काम करता रहा, ये नहीं कि चाय नाश्ता तो बीच बीच में देती रहूं। जाके खर्राटे मार के सो गई। अरे तुझे मेरे बेटे की कोई चिंता है भी कि नहीं? अरे लापरवाही की भी हद होती है। और कितनी लापरवाह बनेगी तू? बेचारे को काम की कितनी चिंता कि सुबह उठकर फिर से नहाने धोने चला गया। अब यहाँ मुंह बना के खड़ी मत रह, जाके चाय नाश्ता बना, कि वो भी नहीं देगी मेरे बेटे को। जी माँ जी। अरे लापरवाही की भी हद होती है। अरे एक पत्नी होके अपने पति का ध्यान नहीं रख सकती, कैसी औरत है ये? अरे अभी तक तेरा नाश्ता नहीं बना, आज मेरे बेटे को भूखा ही भेजेगी क्या? बना रही हूँ माँ जी। और ये क्या, ये कल की लाई सब्जियाँ बाहर पड़ी हैं अभी तक? तुमको इतना टाइम नहीं मिला कि इनको साफ करके फ्रिज में रख दे? खराब हो जाएंगी। लेकिन तुमको क्या, बाप के घर से तो लाई नहीं हो, सब कुछ तो तुमको मुफ्त में मिलता है यहाँ। बेचारा मेरा बेटा दिन भर काम करता है, लेकिन तुमको क्या? अरे लापरवाही की हद होती है। माँ जी कल शाम को ही तो आई हैं सब्जियाँ, रख दूंगी अभी नाश्ता बना के। हाँ हाँ, अब तो बोलोगी ही ना। नहीं बोलती तो मुझे पता है कल तक ये पड़ी रहती जब तक खराब नहीं हो जाती। अब जल्दी से नाश्ता बनाकर ला। हद हो गई अब तो। लापरवाही लापरवाही सुन सुन के पागल हो गई हूँ मैं। अब तो हद हो गई है। ये क्या बात हुई? माँ जी कीर्तन पे कल नहीं जा पाई, उसका दोष भी मुझे दे दिया। अरे तुमने मुझे टाइम क्यों नहीं बताया? मैं लेट हो गई। अरे कोई छोटी बच्ची है क्या? और तो और आरती में डालने के लिए पैसे नहीं लेगी, उसके लिए भी मुझे ही बोला। अरे कितनी लापरवाह बहू हो तुम, मुझे याद नहीं दिला सकती कि वहाँ आरती में पैसे देने पड़ेंगे। अब तो बहुत हद से ज्यादा बात हो गई। अब तो मुझसे बर्दाश्त भी नहीं किया जा रहा। एक तो पिंकी कुछ करे तो मेरा दोस्त, पति कुछ करे तो मेरा दोस्त, सास कुछ करे तो मेरा दोस्त। अरे मैं करूँ तो क्या करूँ इस घर में? पागल हो जाऊंगी मैं एक दिन। आखिर मेरी गलती क्या है जो इस घर को अपना मानी हूँ? अपना समझ के सब कुछ करती हूँ, सबको टाइम पे नाश्ता देती हूँ, जिसको जो चाहिए होता है सब करती हूँ, लेकिन माँ जी को मेरा एक काम नहीं दिखाई देता। ये मेरी गलती है कि पूरा घर को समेट के रखी हूँ, संभाल के रखी हूँ जब से आई हूँ इस घर में। अगर यही मेरी गलती है ना तो बस बहुत हो गया। अब मैं ये गलती नहीं करूँगी, अब सुधारूंगी मैं ये गलती। आप कहीं जा रहे हो क्या जी? हाँ हाँ, आज ऑफिस की तरफ से एक फैमिली पार्टी रखी गई है, वहीं जा रहा हूँ। पर आपने तो मुझे बताया ही नहीं जी। अरे तुम्हें बताकर भी क्या करना है? कभी अपने आप को आईने में देखा है कैसी हो गई हो, और मोटी कितनी हो रही हो? खुद पे ध्यान देने का तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। बस सारा दिन कूद कूद के काम करवा लो बाइयों की तरह। अरे अपनी इंसल्ट करवाने लेके जाऊं क्या मैं तुमको पार्टी में? देखो बहू, जीजी आई है। प्रणाम मासी। अरे बहू क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों बैठी है? अरे जीजी लापरवाही की भी हद होती है। देख रही हो इसकी हालत, पूरे काम वाली बाई लग रही है। इतने बड़े घर की बहू है, लेकिन क्या करूं, इसको रहने के लक्षण ही नहीं है। कोई देख के ये नहीं कह सकता कि ये मेरी बहू है। मेरी बेचारा मेरा बेटा
शर्म के मारे इसको किसी पार्टी में नहीं ले जाता। पार्टी में ले जाने लायक है ही नहीं, खुद पे ध्यान ही नहीं देती है। बिल्कुल सही कह रही हो माँ जी, मैं एक नंबर की लापरवाह हूँ, लेकिन घर के कामों के प्रति नहीं, अपने प्रति। अरे आपका लापरवाह लापरवाह सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। मैंने आपके हिसाब से अपने आप को ढाल लिया, लेकिन आपको सुकून नहीं है, अपने आप पर ध्यान बंद कर दिया। आज तक आपकी हर बात को मैं मानती रही, कभी आपको पलट के जवाब नहीं दिया मैंने, लेकिन आज मुझे जवाब चाहिए। बताइए मेरी क्या गलती है? यही कि मैं आपके हिसाब से चलती हूँ, आप जब बोलते हो वो काम करती हूँ, आप सबको टाइम पे नाश्ता चाय कपड़े सब कुछ करके देती हूँ, ये मेरी गलती है। मैं जब शादी करके आई थी तब ऐसी नहीं थी माँ जी। आपने मुझे ऐसा बना दिया है कि आज आपके बेटे को मुझे साथ ले जाने में शर्म आ रही है, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। वरना यही बेटा एक दिन मुझ पर जान छिड़कता था, और आज वही बोल रहा है कि तुम मोटी हो गई हो। अरे मेरे लिए टाइम ही कब बचता है? 1 मिनट का चैन नहीं, आराम नहीं है इस घर में। 2 मिनट कमरे से निकलने में देर हो जाए ना तो 100 बातें सुनाती हो आप, और फिर बोलती हो कि मुझे लखन नहीं है। अरे सहेलियों, आप लोग बताओ, आपकी सास तो ऐसी नहीं है ना? मैं कह देती हूँ आप लोगों को, कोई काम नहीं आएगा, चाहे कितना भी कर लो, ऐसी सासों को कभी जस नहीं होगा। अपने आप पर भी ध्यान दो और अपनी जिंदगी भी जियो। और अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो ना तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का खूब ध्यान रखिए। राम राम सभी को।